चलो, वरना कोई एक आध दो तो आ ही जाता है कि मैं मोटिवेट हूँ या डिमोटिवेट हूँ। चलिए, आई हैव टेकन प्लस ये आपके सामने पूरा मैंने एक बना दिया है। जो भी आएगा उसको अपन बैक करके ये दिखा दिया करेंगे, ज़्यादा माथा पच्ची की आवश्यकता नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पर थे हम? 6 पर थे, है ना? 7 6 7। आज मैंने खुद ने ट्रिमर लगा लिया, कोई और तो मिल नहीं रहा था। चलिए चलिए भैया, क्या होगा इसका जवाब बताइए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कृपया करके ध्यान दें। एबीसीडी एक वर्ग है। एक क्वेश्चन छूट गया था, कौन सा वाला छूटा? तीसरा। ये रह गया था क्या? इसमें क्या दिक्कत आ गई थी? जो डायग्राम था ना? हाँ, तो डायग्राम अभी बना नहीं है इसका यार, गड़बड़ है इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट से। 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एबीसीडी एक वर्ग है, ठीक है ना? एबीसीडी एक वर्ग है जहां पर बोला जा रहा है एम ए बी का मध्य बिंदु है, तो नाम दे दिया इसका एबीसीडी। एन क्या है? एन जो है आपके ए बी का मध्य बिंदु है, और डी एम, ओहो, एम ए बी का है, एम ए बी का है और एन बी सी का है। डी एम और ए एन को मिलाया जाता है, डी एम और ए एन को मिलाया जाता है, डी एम और ए एन को मिला दिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा लग रहा है ना डायग्राम? हाँ, और वह ऊपर मिलते हैं। सही है, सही है। अब चलिए, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस पूरी ए बी को मानना चाहता हूं, तो ए बी आपको मान लो आप 2a मान लो, क्योंकि ए बी क्या मतलब एक भुजा मान लिया आपने वर्ग की, इसको 2a माना मैंने। 2a क्यों माना जानबूझकर बताओ? 2a इसलिए माना क्योंकि आधा अच्छा लगेगा ना भाई, अगर मैं a लिखूंगा तो ज्यादा ठीक लगेगा, क्योंकि पूरा 2a है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी a हो जाएगा और ये भी आपका a हो जाएगा, क्योंकि जो आपका वर्ग होता है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब आपसे बोला जा रहा है कि an, तो an निकाल सकते हो? an आप निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे डियर? देखिएगा, पाइथागोरस लगा के निकालेंगे। यहां पर 90 डिग्री होता है, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आधार का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? √5a। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करना चाहूं डी एम की, हमें एमडी भी तो निकालना है, तो ये मैं कह सकता हूं एमडी भी अपना यही आ जाएगा, सेम ही। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो पहले हम ये देख सकते हैं कि हमारा बी आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अब हम एंगल्स भी देख लेते हैं कि एंगल एडीएम कौन सा है। एंगल एडीएम ये वाला एंगल, और एंगल ए एन बी ये वाला एंगल बराबर होगा क्या? ये नहीं होगा, क्योंकि यहां तो हमने ये लिया है, और अगर आपके सामने ये 90 डिग्री है और अगर ये आप थीटा मान रहे हो, तो डेफिनेटली ये थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये बराबर नहीं हो सकता। हाँ, वैसे सिमेट्रिक आकृति है, क्योंकि ये भी 90, लेकिन यहां आप थीटा मान रहे हो तो ये थीटा होगा, यहां पर वो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल तो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, 4a स्क्वायर ना कैसे, पता नहीं कहां जा रहे हो भाई, क्या पूछ रहे हो पता नहीं, तो ये नहीं होगा। इसी तरह से ए एम डी और बी ए एन, तो ये बराबर नहीं है, सीधी सी बात है, तो ये भी बराबर नहीं है। ठीक है ना? चलिए, क्लियर है? ओके। और ओ ए बराबर ओ एम, ओ ए बराबर ओ एम, 1:2 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात दे रखा है। उनकी सबसे छोटी भुजा 12 सेंटीमीटर है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है
तो समांतर भुजाओं में से लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन काम आपको करना है डियर। कैसे करेंगे डियर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब पता है क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब पता है क्या होता है? एक समलम चतुर्भुज की अगर हम बात करना चाहें तो एक समलम चतुर्भुज में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है कि सामने वाली लाइन से मिलाने वाली जो न्यूनतम दूरी होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो ये आपको 12 दे रखी है और ये आपका 2x है और नीचे आपकी जो लेंथ है वो 3x है। अब एरिया क्या होता है? एरिया बराबर 1/2 दोनों भुजाओं समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो बराबर करने पर तो कितना आ गया? 480 बराबर 30x। x बराबर कितना हो गया? 16। आपसे बोला गया है समांतर भुजाओं में लंबी भुजा यानी कि 3x यानी कि 16 3 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एबीसीडी ओ केंद्र वाले एक वृत्त में अंतर्निहित है। सीओडी आपको 120 दे रखा है, बीएसी आपका 30 डिग्री है, तो बीसीडी कितना होगा? एबीसीडी आपका ओ केंद्र है। हो गया ये? चलो तो एक बार करवा देते हैं अपना ले डायग्राम। तो ठीक है, एबीसीडी क्या है? इसके अंतर्निहित है। इसमें क्या है, एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, रिपीट होते रहते हैं और हर सेट में एक जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, है ना? तो वही है, इसलिए रिपीट हो जाता है बार बार, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज अलग होती है, किसी में डायग्राम नहीं होता, किसी में होता है, तो ये चक्कर में पता नहीं चल पाता। बीएसी यहां पर आपके सामने कितना दे रखा है? सीओडी। अब क्या पूछा? बीसीडी बताओ। बीसीडी ये पूरा बताना है। तो डियर हम कह सकते हैं इस जीवा द्वारा ये 120 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60। तो ये आपका 90 हो जाएगा। ये बहुत आसान था, ये हमने कल भी किया था शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, ये भी हो गया क्या? ये भी हो गया ना? ये नहीं हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये वाला, ये नहीं हुआ ना? हाँ, इसको करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, करो। एक समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज में क्या बोला जा रहा है? दो आसन्न भुजाएं दे रखी हैं, यानी कि एक आपकी 36 है तो एक आपकी 27 है। लंबी भुजा की मध्य दूरी कितनी दे रखी है? 12। मान लिया कि ये लंबी भुजा है, इसकी मध्य दूरी आपको दे दी 12। आपको निकालनी है छोटी भुजा की मध्य दूरी। तो छोटी भुजाओं की मध्य दूरी आपको निकालनी है। ये आपको मैंने 12 दे दी और ये आपको एच फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे बताओ? तो सर हम जानते हैं कि जिसके करस्पॉन्डिंग आप हाइट दे रहे हो ना, वही आपका क्या होता है? एरिया होता है। बेस इंटू हाइट यानी कि आधार इंटू ऊंचाई आपका एरिया होता है समांतर चतुर्भुज का। और यहाँ पर 27 इंटू एच। तो 9 चौके 36, 9 तिया 27, 3 चौके 12, 4 चौके 16। तो आपकी जो परपेंडिकुलर हाइट आएगी वो 16 हो जाएगी। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपरों में आपसे। ठीक है, और नीट एंड क्लीन इस तरह से आपको करना होता है, एरिया इक्वल करके। नेक्स्ट, ये भी नहीं हुआ ना? बता देना, जो हो गया हो वो हम कर लेंगे स्किप और आगे चलेंगे ना। ये नहीं हुआ ना? करो फिर इसको, चलो। क्या बोला जा रहा है सर? एक वर्ग और एक समचतुर्भुज का आधार समान है, यानी कि एक समचतुर्भुज भी है, इस तरह से। यह एक समचतुर्भुज है और एक वर्ग है। अब वर्ग का भी आधार समान है। दोनों दोनों एरिया इक्वल क्यों हुआ सर? डियर स्टूडेंट, ये सन्नी कुमार है। अब सन्नी कुमार को साइड से देखो तो भी सन्नी कुमार रहेगा और उधर से देखो तो भी सन्नी कुमार रहेगा, कोई मन्नी कुमार तो बन नहीं जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट ले ली तो एरिया, ये भी एरिया है, और इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट ले ली, ये भी एरिया है। तो दोनों एरिया बराबर ही होंगे ना? चलिए,
आपने क्या कर दिया, एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो ये आपने एक स्क्वायर बना दिया और ये नीचे जो है आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है डियर, अब क्या बोला जा रहा है, सम चतुर्भुज पर 30 डिग्री का कोण बनता है ना। सम चतुर्भुज 30 डिग्री पर बनाया जाता है, यानी कि यहां पर आपने बोल दिया कि ये 30 डिग्री है। सम चतुर्भुज की खास बात बताऊं, आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, ये सारी चीजें समचतुर्भुज में चलती हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई ऐसी बात है, तो यहां पर हम ये कह देते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, बता देते हैं। तो मैंने कहा कि या ये मेरा स्क्वायर है, तो ए बी सी डी मेरे पास एक स्क्वायर मैंने मान लिया, और मैंने ये कह दिया ए बी पी क्यू, मैंने ये क्या कर दिया, एक रोम्बस मान लिया ऐसे, ए बी सी डी मेरा स्क्वायर मान लिया, ए बी पी क्यू मैंने ये मान लिया एक रोम्बस है, चतुर्भुज है। मैंने ये कहा कि भाई ये 90 डिग्री है, तो आप क्यू से परपेंडिकुलर डाल दिया, लो परपेंडिकुलर डाल दिया, डाल सकते हो ना। हाँ, और ये 30 डिग्री आपको दे रखा है, तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि अगर आप इसको पी क्यू आर मान रहे हो, तो आप ये सामने आपके सामने साइन 30 कितना हो जाएगा, बताना जरा। साइन 30 की वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है क्यू आर, और कर्ण कितना है ए क्यू, क्योंकि साइड तो निकल के आवे भाई, क्यू आर बटे ए क्यू। तो ये हो गया सर 1/2 आ गया क्यू आर बटे ए क्यू। यानी कि अगर हम बात करना चाहते हैं क्यू आर बटे ए क्यू की, तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है यहां से कि जो आपका परपेंडिकुलर है वह रोम्बस की भुजा का आधा है, यस या नो। जो आपका परपेंडिकुलर है वो रोम्बस की भुजा का आधा है, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ये ए है, मान लो, तो ये भी तो ए होगा, और ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। इसी प्रकार वर्ग की भुजा भी ए होगी। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूं वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्या यहां तक आप संतुष्ट हैं क्या, भाई वर्ग के क्षेत्रफल में तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं आई गुरुजी, हमें क्या तकलीफ होनी है। बोले ठीक है, लेकिन आप भली भांति परिचित होंगे कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि भाई अगर ये रोम्बस है, तो रोम्बस का एरिया कैसे निकालोगे, बेस इंटू हाइट। भाई एक्चुअल में अगर रोम्बस का एरिया देखा जाए तो बेस इंटू हाइट ही होगा इस रोम्बस का, और उसका बेस कितना है ए, और हाइट कितनी है क्यू आर ए/2, ये रही ना क्यू आर ए/2, तो ए स्क्वायर बाई 2 रोम्बस का एरिया आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस। तो अनुपात कितना आ जाएगा डियर, ए स्क्वायर बाई 2 2:1। तो ये कहानी है सर, 1/2 के बराबर कैसे आया। अच्छा, किसको समझ में नहीं आया कि 1/2 के बराबर कैसे आया, तो ये हिस्सा आपने छोड़ दिया है क्या, ये वाला हिस्सा। वहां से देखना शुरू करो, कोने से, ऑप्शन के ऊपर लिखा है कुछ, साइन 30 जो होता है वह 1/2 होता है। अब 30 की वैल्यू तो यार बचपन में पड़ी होगी, अभी पढ़ना जरूरी है क्या साइन 30, ये तो मतलब, ये तो वो वाली बात हो गई यार, मतलब साइन ही क्यों लेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और ये ए पता है इसलिए लेंगे। हमें आधार तो ए आर पता है क्या आपको, ए आर पता है क्या, ए आर नहीं पता, आपको हाइपोटेनस पता है और आप परपेंडिकुलर का रिलेशन निकाल रहे हो। तो लंब और कर्ण का रिलेशन कौन से एंगल में होता है, ओनली साइन थीटा में। ये अच्छा क्वेश्चन है, कर दिया क्या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी टाइम टेकिंग भी है। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं करने की, आओ एक बार डायग्राम इसको एक बार पढ़ लो पूरा, फिर इसको एक बार कोशिश करते हैं करने की। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी सी डी, ए बी सी डी डी ए और बी सी के मिड पॉइंट्स हैं, यानी कि ये सब आपस में क्या है, मिड पॉइंट है, पी क्यू आर एस। ठीक है, और ए एस बी क्यू, ए एस बी क्यू सी आर और डी पी, ए एस बी क्यू सी आर और डीपी को जोड़ा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल से अनुपात बताओ। पढ़ लिया क्वेश्चन, चलिए आइए अब थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आराम से समझेंगे, क्योंकि तभी समझ में आ पाएगा आपके।
ये एक समांतर चतुर्भुज है ना, ए जीएम में, हाँ ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अगर हम इसमें क्या कह रहे हैं, इसके मिड पॉइंट्स बना देते हैं पी क्यू आर एस, ये भी मिड पॉइंट है, इसको इससे मिला दिया पी, और एक मिड पॉइंट आपका क्यू है। सर मैं आपकी पिछली क्लासेस देख रही हूँ, क्या मैं अब 29 अप्रैल से आपकी लाइव क्लास देखूं, मेंस्ट्रुएशन टॉपिक? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो अलग है ना, डिफरेंट है वो तो, उस टॉपिक का कोई पीछे टॉपिकों से रिलेशन नहीं है, तो आप वहां से शुरुआत कर सकते हो और आने वाले टॉपिक आपके सारे वहां से कवर कर लेना, ठीक है। और जो चल रहा है उसको चलने देना, हो सकता है 2 बार भी पढ़ लो तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने मान लिया P, और इसको हम मान लेते हैं P क्यू आर ए बी सी डी, तो Q यहाँ पर है। ध्यान रखना है ना, मैं डायग्राम थोड़ा तमीज से बनाऊंगा और ये समय भी लेगा पूरा। ठीक है, इसको डी को पी से मिला रहा है, और किसको किससे मिला रहा है, इसको इससे मिला रहा होगा, और इसको इससे मिला रहा है, और इसको इससे मिला रहा है, और क्या बन रहा है, एम एन ओ पी, एम एन ओ एक्स आई। अब मैं सोच रहा हूँ, हाँ, कि इसको अभी साइड में रखते हैं, पहले जो है उनको निपटा लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर इसको लास्ट में ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर उस चक्कर में ये भी फाइल नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन को निपटाते, पहले ज्यादा सही रहेगा, दिमाग लगाने पड़ेंगे थोड़े से अपन को, है ना। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फटाफट खींचते हैं थोड़ा सा, एबीसीडी आपका क्या है, एक आयत है, मैंने फटाफट से एक एबीसीडी बनाया, इसलिए मैंने यहाँ फिगर पहले बना दिया कि फिगर में टाइम नहीं लगेगा, बाद में फिर अपन ले लेंगे इसको, है ना। एबीसीडी आपका एक आयत है, और जो ए बी भुजा है एक्स वाई जेड को 4 भागों में बांटती है, यानी कि ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। आपने क्या कर दिया, एक्स एक्स वाई सी, यानी कि एक्स और वाई को मिलाना पड़ेगा, एक्स वाई सी और रेक्टेंगल ए बी सी का एरिया आपको बताना है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको 4 भागों में बांटना है तो आप इसको हमेशा क्या करो, 4 ही मानो, भाई इसको 4 यूनिट ही मानना पड़ेगा, 4 यूनिट मानोगे तो ये सब एक एक यूनिट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा तो आपको कुशन देना पड़ेगा ना, सब कुछ मान सकते हो रेशो में है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी है, और आप ऐसा ही मानो जो कंफर्टेबल रहे आप लोग। ये 4 है तो ऊपर वाला भी 4 है, कोई परेशानी नहीं है आपको, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है सर। अगर हम आगे बात करना चाहते हैं, ये मैंने 4 मान लिया, ठीक है। अब मैं बात करना चाहता हूं आपसे एरिया ऑफ, अभी मान लो इसको हम 4 यूनिट मान रहे हैं, इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको बीसी रहने देते हैं, तो इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। तो आप मुझे बताओ कि भाई एरिया कितना हो जाएगा, या इसको ऐसा करते हैं 4x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा पैरेललोग्राम का, सॉरी आयत का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आपने रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल ही दिया, आधार इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, 4xy, ठीक है डियर स्टूडेंट, 4xy आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ आपके सामने रेक्टेंगल आ चुका है, ठीक है डियर। अब आपसे बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका 4xy आ गया, तो अब एक्स वाई सी में परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस आपका x हो गया, ये x ही तो है, अरे ये 4x है, तो सर डीसी भी तो 4x होगा, अरे हाँ होगा भाई होगा, उसमें क्या टेंशन ले रहे हो यार तुम। अब एरिया ऑफ एक्स वाई सी का एरिया कैसे निकालेंगे बताओ, 1/2, आधार कितना है x, और ऊंचाई कितनी है, ये परपेंडिकुलर, भाई ट्राइंगल का परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर ही होता है चाहे कहीं भी हो, तो ये हो गया भाई अपना xy/2। अब निकाल दो, आंसर आ गया, तो ये कितना हो गया, 1/8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एडी भी वाई होगा ना, अरे हाँ क्या हो गया, उसका क्या काम आ रहा है, क्या नाम है प्रियंका, वो तो होगा ही, मतलब इसमें कोई कॉमन सेंस वाली बात है। चलिए, बोला जा रहा है कि एबीसीडी में 2 इकाई के सर्किल वाले, 2 इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त सी पर एक दूसरे को बाह्य तौर पर स्पर्श करते हैं, ये हो गया है ना, ये हो चुका है शायद, ये हमने कर लिया है, ये हो चुका है अपना, किया तो यार ये, नहीं क्या, ऐसा लग रहा है मेरे को कि कहीं ये किया था, थर्ड शीट में किया था, सर्किल वाले में शायद, हो सकता है कहीं तो किया, छोड़ो कर लेते हैं, आप क्या है।
अब बोला गया है 2-2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, सी पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यानी कि त्रिज्या दोनों की सेम है और सी पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। और सी केंद्र सी है ना, केंद्र सी जो है और 2 इकाई वाली तीसरा वृत्त डी और ई पर काटता है, ये भी 2 इकाई का है। तो ये अगर 2 इकाई का है तो इनके केंद्रों से गुजरेगा, यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, करा दिया है, याद आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो डी और ई पर काटता है, काटने दो। तो ए बी डी ई, ए बी डी ई, तो डी यहां होगा। तो बना हुआ एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। ये चतुर्भुज बन रहा है, इसका एरिया बताओ। चलो कैसे करेंगे डियर, अब सॉल्व करो फटाफट, बना दिया तो डायग्राम। तो सर हम ये कह सकते हैं, देखो आपका जो ईसी है, ये ईसी, यह एक ट्राइंगल बन जाएगा, ये भी एक ट्राइंगल बन जाएगा और ऊपर वाला भी एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो साफ साफ यहां दिख रहा है हमें कि भाई साहब देखो कि अगर आप परपेंडिकुलर निकालना चाहते हो तो ये परपेंडिकुलर भी आप निकाल लो, कोई परेशानी नहीं है इनको भी और हमें भी, ठीक है। ग्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, अरे ग्रेपेजियम नहीं निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, कोई भी परपेंडिकुलर आप निकाल लो, जैसे कि इसको आप डी एफ मान लो और इसको मान लो ई एम। तो अगर मैं बात करना चाहता हूं कि आपकी जो ईसी है ना, जो आपका ईसी है, ये आपका ईसी है और ये आपका बीडी है, ये सब आपकी क्या है, 2-2 सेंटीमीटर की रेडियस है। और आपको क्या निकालना है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 है, तो आपकी लेंथ कितनी आ जाएगी, या ई एम निकाल लो या डी एफ निकाल लो, बात बराबर है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 √3, कितनी आ गई, √3 आ गई। तो अब आप एरिया निकालो चलो। तो समांतर चतुर्भुज का आपका जो ये ए बी है, ये कितना है, ये ए बी आपका 4 है, और ये ई डी कितना है, ये आपका 2 है ना, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, तो इनका 1 और 1 2, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, √3। तो ये कितना आ गया, 3 √3 आ गया, ठीक है डियर, ऐसे करो ज्यादा अच्छा है। माही मेरा कह रहा है कुछ पल्ले नहीं पड़ा, माही सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पहले, पल्ले पढ़ाने के लिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि ये 2 है, तो आपने हाइट निकाली, हाइट कैसे निकाली, पाइथागोरस लगाकर, ये 2 है ये 1 है, और आपको हाइट निकाल गई ऐसे, ठीक है। अब आपके पास हाइट निकल कर आ गई, तो 2 समांतर भुजाएं निकले, उनका योग कितना है, 4 और 2, क्योंकि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 4 ही तो होगी, क्योंकि त्रिज्या 2 है ना। तो 4 तो नीचे हो गया, और ऊपर कितना हो जाएगा, 2, तो समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। नेक्स्ट, एबीसीडी एक वर्ग है, ए को बीसी, ठीक है, एबीसीडी आपका एक वर्ग है, ए को बीसी पर बिंदु पी से जोड़ा जाता है, डी को एबी पर क्यू से जोड़ा जाता है, एबी बराबर डी क्यू है, तो एपी डी क्यू को आर पर प्रतिष्ठित करता है, तो डी आर भी बताइए, निकालो भैया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे पता चला समांतर चतुर्भुज है, प्रवीण कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो डियर, क्वेश्चन नंबर साइड में लिखा हुआ है, आप मुझे प्लीज बता दो प्रवीण, मुझे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है आपका, और मैं इस पे जरूर गौर फरमाऊंगा। 16th में कैसे पता चला समांतर चतुर्भुज है, ये वाली बात है, बस समझ गए ना सब लोग इसकी हालत, प्रवीण की हालत, मतलब इसको कहानी सुनाई रामायण, फिर बोल रहा है सर ये वो पासे कौन फेंक रहा था, यूपीएससी क्लियर है। पहली बात वही, समांतर चतुर्भुज कहीं नहीं बन रहा है इसमें, वो ट्रेपेजियम जैसी शकल का है इसलिए ट्रेपेजियम लगाया, समलम चतुर्भुज। बताओ, मुझे पता लग गया था कि इसका डाउट, कोई समांतर चतुर्भुज तो था ही नहीं वहां पे कहीं। ईडी दो हाउ, ईडी दो हाउ, डियर स्टूडेंट, आप जब अब बताता हूं, देखो ये भी आपको, एक समद्विबाहु त्रिभुज में जब 2 भुजाएं होती हैं, तो जो ये 2 भुजाएं बराबर हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज में ये 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो आपका माध्यिका होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। दूसरी बात, वह 2 भागों में इसको विभाजित कर देती है। सर समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, है ना, क्योंकि ये भी आपका 2 है और ये भी आपका 2 है, क्यों सर, क्योंकि आपको पता है कि यह भी आपका सेंटर है और ये जो वृत्त है ये वाला, यह भी आपका एक सेंटर देगा। तो आपके सामने ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, 1 और 1, तो ये यहां से 1 आया,
इसका और यहां से एक आया इसका, तो एक और एक एम एफ और ई डी दोनों पर पैरेलल है तो बराबर होंगी। ठीक है सर, पिछले वाली क्लास करते हैं तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, कैसे मैनेज करें, जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। ये क्या हो रहा है परेवा, ये हो तो रही है प्रैक्टिस। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं कोई प्रैक्टिस में दिक्कत भी है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो शायद ही कोई कर रहा होगा। 8 बजे प्रैक्टिस चल रही है, 12:30 बजे प्रैक्टिस चल रही है, सुबह ज्योमेट्री की करनी है तो 11 बजे भी चल रही है, यहां भी चल रही है। बहाना है तो भैया। ए बी सी डी एक वर्ग है, ए को बीसी, ए को बीसी पर पी से जोड़ा जाता है, अब पी कोई होगा, और डी को ए बी पर क्यू से जोड़ा जाता है। और इसको आर पर प्रतिष्ठित करते हैं, तो डी आर पी कितना होगा, डी आर पी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि डी, ये वाला कौन सा, डी ए क्यू और ए बी पी आपस में सर्वांग सम है क्या, अभी बताया था ना मैंने, है, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री हो गया, अगर ये थीटा होगा तो ये निश्चित तौर पर 90 माइनस थीटा होगा। इसी प्रकार ये 90 डिग्री हो गया, अगर ये थीटा होगा तो क्या ये निश्चित तौर पर 90 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या ये दोनों त्रिभुज एंगल एंगल से सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम हो गए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ए डी क्यू थीटा मान लिया आपने, और तो हम कह सकते हैं पी ए बी भी अपना थीटा होने वाला है, तो ये सर्वांग सम हो गए। तो आप लोग मुझे बताओ, पी ए बी और ए पी बी, पी ए बी और ए पी बी, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल डी आर पी हमें निकालना है वह हमारा बराबर हो गया ए आर क्यू के, क्योंकि ये भी तो आपका कितना आएगा, ये भी 90 है, ये भी 90 हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी तो थीटा और 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो ये 90 तो ये वाला भी 90। कारण शीर्ष अभूमिक कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो, मजा आया, देख रहे हो ना, इस ट्राइंगल ने भी वो सारे रंग दिखा दिए, थीटा भी है, 90 माइनस थीटा भी है, और 90 डिग्री भी बनेगा फिर, क्योंकि यहाँ थीटा भी है, ये 90 माइनस थीटा भी है, तो 90 डिग्री भी है, इसी वजह से। नेक्स्ट, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जहां पर आपको सीएल एडी, वही सेम कॉन्सेप्ट है, सीएल जो है वह एडी पर लंब है और डीएम जो है बीए पर लंब है, तो सीडी बराबर 16 है, डीएम बराबर ये है, तो वही पैरेललोग्राम का एरिया एबीसीडी, सी एल एडी पर लंब है, ये मैंने इस पर लंब डाल दिया। सीडी बराबर कितना दे रखा है, 16, डीएम बराबर आपको दे रखा है 12, अच्छा डीएम यहां पर है तो ये 12, और सी एल बराबर आपको दे रखा है कितना, 15। तो देखो 16 इंटू 12 बराबर 15 इंटू उसका बेस निकाल दो बस, तो 3 3 चौके 12, 3 पंजे 15, और 16 चौके 64/5, तो आंसर कितना आएगा, 12.8। सब अपने घर में सेफ होना, अभी किसी की तबीयत तो खराब नहीं है, गार्गल करते रहना भैया, है ना, गरारे वरारे करते रहना बीटाडीन डाल के, बच के रहो। ये समझ लो कि बाहर एक दुश्मन घूम रहा है, जैसा मेरे को एक सपना आया था बहुत बुरा 10 साल पहले। मेरे को आया कि भाई मैं अपने घर की छत पे जा रहा हूँ और बाहर ऊपर से वो चाइना वाले आ गए हेलीकॉप्टर ले लाके, और वो तो सीधा सीधा उड़ा रहे हैं सबको ही, कोई नहीं जो छोड़ रहे, वो तो भगा डोल रहे हैं, वही मतलब वैसे खतरनाक सा आता है ना। अब कोई मूवी देख लियो कि उस टाइम वो चल रही थी क्या, एवेंजर एवेंजर थोड़ी, तो वो ऐसे सपने याद रह जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी, चलिए तो हम ये कह सकते हैं एफ ए बी का मध्य बिंदु है,
एफ ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है, बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि बीई, ओके समझ गया, बीई जो है बीसी का एक तिहाई है, मतलब बीई यहां कहीं होगा। अच्छा स्क्वायर बोला है ना, रेक्टेंगल बन गया ये गलती से, बेचारा। ए बी सी डी और बीई यहां कहीं होगा, बीई जो है बीसी का एक तिहाई है, यानी कि अगर बीई जो है बीसी का एक तिहाई है, ये अगर मान लो पूरा 3x है तो बीई बीसी का एक तिहाई है, ये x और ये 2x, ठीक है। और बाकी एफ ए बी का मध्य बिंदु है, एफ मिड पॉइंट है, यानी कि यार इसको मैं 6x मान लूं, समझ रहे हो ना क्यों, समझ जाओ, क्योंकि ये 3x हो जाएगा सर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना। हम्म, ठीक है सर, क्लियर हो गया क्यों मैंने 6x कर दिया, क्योंकि दुगना करने से 1.5 नहीं आता, वरना यहाँ पर क्या होता 1.5 लगाना पड़ता, अच्छा नहीं लगता, फिर मैंने यही दुगना कर दिया, तो उसको भी दुगना कर दो आप। तो एफ बी ई का एरिया दे रखा है, एफ बी ई का एरिया कितना दे रखा है भाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाया और 147 के बराबर कर दिया, 2 से 2 काटा, एक्स स्क्वायर बराबर 3 चौक 12 3 9 27, तो एक्स बराबर आ गया 7। तो एसी की लंबाई निकालनी है, यानी कि डायगोनल हो गया डियर। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, जब ये 6x है और ये भी 6x है, यानी कि 42 और 42, 42√2। मजा आया, अच्छा क्वेश्चन तक कर सकते हो, तो बनाना है और आंसर आ जाएगा अपने आप। नेक्स्ट, ये डन हो चुका है पहले ही, ये करो फटाफट। ए जो है बीसी के बराबर है, ठीक है, और ए ई आपका पैरेलल है किसके, बीसी के, तीनों भुजाएं की लंबाई बराबर है, तो ए बराबर दे रखा है, डायग्राम कहाँ है भाई, दी गई आकृति में, फिगर नहीं है इसका, फिगर ही नहीं है, फिगर रह गया भाई घर पे, इसमें टाइपिस्ट डालना भूल गया फिगर, होशियारचंद। चलिए नेक्स्ट करो। बोला जा रहा है कि भाई ये आपके सामने एक ट्रेपेजियम दे रखा है, उस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी, तरीके से करना। ट्रेपेजियम का एरिया निकालो भैया, एडी, भाई देखो आसान है, हाइट एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट से करना, ये अपना 12 हो जाएगा, कितना अच्छा लगता है ना, 6 हो जाएगा, 6 माफ कीजिए, बी कितना हो जाएगा 6, कारण 90 डिग्री के सामने 2a, तो 30 डिग्री के सामने a, ये हो जाएगा 6√3। इसी प्रकार ये भी 6 हो गया, ये 45 के सामने 6, तो इस 45 के सामने भी 6, और ये 6 आ गया आंसर, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 6 प्लस 6 और 6 12 प्लस 6√3 इंटू उनके बीच की दूरी भी 6। ये तो गुजराती है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पूरा गुजराती है। तो आंसर कितना आ जाएगा डियर, अगर मैं 18 को कॉमन ले लेता हूं, तो 18 या 54 प्लस 18√3। गुजरात से कोई है क्या यहाँ पर क्लास में, गुजरात के बच्चे पढ़ते कम है, यूपी से, अरे यूपी से नहीं पूछ रहा मैं, नेक्स्ट। यूपी कहाँ नहीं है बताओ, अगर अमेरिका में चिल्लाओ यूपी वाले तो वहां भी 5-7 निकल जाएंगे। बिहार भी मिल जाएंगे, बिहार के मिल जाएंगे, एमपी तो पूरा खाली हो गया लगता है, पूरा एमपी तो खाली है वैसे भी। बोला नहीं,
मेरे को तो ऐसा लगता है कि सारे गोलगप्पे वाले तो एमपी के ही यहाँ पे, पूरे जयपुर में। देखिए फिर वहां गोलगप्पे कौन खिला रहा है? चलिए, यह एक समलम चतुर्भुज है, एबीसीडी, पी क्यू ए सी और बी डी विकर्ण के मिड पॉइंट्स हैं। समझ में आ रही है क्या? ये आपका बी डी है और ये आपका ए सी है। पी क्यू क्या है? ए सी और बी डी का मिड पॉइंट है। तो इसके बारे में आप सब जानते हो यार कि पी क्यू ए सी और बी डी का मिड पॉइंट है, तो पी क्यू किसके बराबर होगा? ए बी माइनस डी सी अपॉन 2 सी। डायरेक्ट थ्योरम है, इसका निकालो फटाफट। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, एक भुजा दे रखी है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो भाई। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं 6 और 8 और एक भुजा भी दे रखी है, तो समांतर चतुर्भुज का आपको निकालना है एरिया। अब इसमें निकालना क्या है? जब दोनों डायगोनल दे ही रखे हैं तो डायरेक्टली कर लो भाई। समांतर चतुर्भुज एक तरीके से रोम्बस ही हो सकता है, क्योंकि अगर उसकी एक साइड दे रखी है आपको तो रोम्बस ही मान लो ना, क्योंकि दोनों डायगोनल का गुणनफल यहां भी तो आएगा। तो बस 1/2 8 × 6 24। नेक्स्ट बताओ सर, पी क्यू आर एस एक वर्ग है और पी एस जो है वह क्या है? पी एस का मिड पॉइंट एम है, यानी कि ये आपका मिड पॉइंट हो गया, और इसके विकर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु है एन, यानी कि ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अनुपात, तो अनुपात निकालो पी क्यू एन एम, पी क्यू एन एम, पी क्यू आर एस टोटल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने ये बताया था ना कि जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं? बराबर भागों में बांट देते हैं। ये भी 2 भागों में बट रहा है, तो मैंने इसको 2 यूनिट मान लिया, इसको भी 2 यूनिट, इसको भी 2 यूनिट और इसको भी 2 यूनिट, तो इसको 1 1 मान लू। क्या बात है? तो इस वाले एरिया में कितनी यूनिट आ रही है क्षेत्रफल की? तो गुरुजी इस वाले एरिया में क्षेत्रफल की केवल 3 यूनिट आ रही है। पी क्यू एन एम में देखो ना यार, और पूरे पी क्यू आर एस में कितनी आ रही है? 8। तो आंसर कितना हो गया? 3/8। मजा आ गया क्या? तो 5 सेकंड का काम है बस, ठीक है, ऐसे करना है। अब आते हैं अपने वाले क्वेश्चन की तरफ। फाइल ये वाली डन हो चुकी है, एक फाइल और मैंने डाल दी है आज, वो कर लेना। ओ आ जाइए, यहां तक हम थे इस क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो सर फाइल कहाँ मिलती है? फाइल एक अपडेट नाम से सेक्शन होता है, वहां पर मिलती है। हाँ भाई, कहानी बिल्कुल इस प्रकार है कि एबीसीडी आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है। आप मुझे एक चीज बताइए कि आर और एस आपके क्या हैं? आर और एस आपके मिड पॉइंट है ना? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर एस इसके मिड पॉइंट है ना? तो भाई देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या करता है? दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, क्योंकि इसकी खासियत क्या होती है? आमने सामने वाली भुजाएं बराबर, ये भी बराबर, तो इनका मिड पॉइंट है, तो इसका जो ये साइड होगा ये भी इस साइड के बराबर होगा, और ये, यानी कि क्या हम कह रहे हैं कि ये जो मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। सर कोई संकोच नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक कोई आपको आपत्ति है क्या? नहीं। अब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और डायगोनल भी क्या करते हैं? डायगोनल भी इसको बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। बात सही कह रहा हूं ना? तो मैं यहां कह सकता हूं कि अगर मैं इसको 2 बराबर भागों में बांट दूं, कौन कौन से, समझ रहे मेरे दोस्तों? एक तो ये वाला पार्ट, ये ब्लैक वाला, यानी कि मेरी बात को गौर से सुनना कि ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है, इसको 2 पैरेललोग्राम में तोड़ रहा हूं। एक पैरेललोग्राम कौन सा? डी आर एस सी, प्लस एक नीचे वाला ए आर ए बी एस। किसी को कोई दिक्कत? और क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगे? बात तो गुरुजी मजा कर दिया आपने। और ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं? ये इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, वह इसके एरिया को 2 बराबर भागों में बांट देगा। सर पीक्यू को मिलाते तो, पीक्यू को मिलाते तो भाई साहब बात तो वही पड़ती, चाहे समझ लो यार, पैरामीटर कोई भी ले लो। अब मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया ये, तो बात वही पड़ती, फिर हम उस पर काम करते, क्योंकि ये तो पूरा सिमेट्रिक आकृति है ना, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। भाई वहां 2 ले लेते, फिर वहां 2 बन जाते, वहां डीपी विकर्ण हो जाता। मैं यहाँ पर आरसी की बात कर रहा हूं अब, क्योंकि मैंने ये दोनों लिए। तो बुद्धि वाली बात है, बस लगाओ और आंसर पाओ, और कॉमन सेंस बहुत जरूरी है डियर इस दुनिया में, ठीक है? चलिए सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं ऊपर वाले किसी एक पर डील कर लूं, तो नीचे वाला तो सेम ही है, डबल कर देंगे लास्ट में। बात समझ में आ रही है क्या? बात तो गुरुजी ठीक कह रहे हो आप। तो मैं ये कहता हूं, देखो भाई, इसमें देखो ये छायांकित भाग कौन सा है?
एक तो ये ग्रीनिश पोर्शन ये है, और इसमें एक ग्रीनिश पोर्शन ये है, और आपको पता है मैं किस पर डील कर रहा हूं, इस पर डील कर रहा हूं, DRSC पर। तो मैं आपसे कहता हूं डियर कि आप एरिया मान लीजिए, पैरेललोग्राम ABCD का एरिया क्या मानोगे? ऐसा मानो जो अच्छा लगे। आपने मान लिया इसका एरिया 40 यूनिट पूरे ABCD का। तो मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ पैरेललोग्राम DRSC का एरिया कितना होगा? ये माना है आपने 20 यूनिट। कोई दिक्कत आप लोगों को यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि DRSC का एरिया कोई दिक्कत नहीं है, और इसी प्रकार DRSC में ट्राइंगल DRC का एरिया कितना होगा? 10 यूनिट। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सर 40 हाउ कैसे, प्लीज बताइए। रहने दो राहुल, पीछे छूट गए आप। चलिए यार, मतलब अभी पूरा समझाया पूरी रामायण की, भाई इसका आधा ये हो रहा है, इसका आधा ये हो रहा है, लेकिन भाई की पता नहीं कहां लेट से जागता है हमेशा ही। चलिए, माना है वो, ठीक है। चलिए भैया, अब मैं ये कह सकता हूं क्या कि एक ट्राइंगल नजर आ रहा है सर मेरे को, उस ट्राइंगल को हम अलग से फॉर्म करते हैं। ये ट्राइंगल इस तरह से दिख रहा है जो मैंने लिया है, और इस ट्राइंगल का नाम क्या दे दूं? RDC। और गुरुजी ये आपने बना दी DM और QN। तो DM और QN, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर त्रिभुज DMC में ये मिड पॉइंट ही तो है डियर, ये भी मिड पॉइंट रहेगा, ये मिड पॉइंट है। तो आपके सामने ट्राइंगल एक DMC बन रहा है, DMC, और यहाँ Q मिड पॉइंट है, तो ये भी आपका Q मिड पॉइंट हो गया। और आपको पता है DMC में तो क्या कह सकता हूं कि QN पैरेलल हो जाएगा DM के, जो कि है भी। QM अगर पैरेलल हो गया तो N भी आपका क्या है, Q एंड N आपके मिड पॉइंट हो जाएंगे। अगर ये मिड पॉइंट हो गए तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2 भुजाओं का अनुपात। और एरिया का अनुपात, अगर मैं एरिया कंसीडर करता हूं, एरिया ऑफ QCN अपॉन एरिया ऑफ DCM 1/4। बात तो आ रही है सर समझ में? चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? इसी प्रकार अगर हम बात करें तो इस वाले भाग का एरिया कितना बचेगा? सर इसका अगर एरिया 1 है, मैं एरिया पे बात कर रहा हूं, इसका एरिया अगर 1 यूनिट है, इसका एरिया पूरे का 4 है, तो इस वाले भाग का कितना एरिया होगा? 3 होगा। सर इस पे क्यों फोकस कर रहे हो आप? क्योंकि डियर देखो, ये दोनों तो छायांकित है ना, हमें केवल इसका निकालना है, तो हमने 3 यूनिट निकाला। अभी आप कहोगे कि सर 10 यूनिट का क्या हुआ? वो जो 10 यूनिट है DRC, उसको हम कंसिडरेशन में लेंगे अभी, ठीक है ना? तो अभी दिमाग में रखो उसको बस, ठीक है। यहां से हमारे पास ये 3 यूनिट आ गया, ठीक है। अभी चलते हैं, आइए अब हम आगे बात करना चाहते हैं कौन से वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं हम? अब एक ट्राइंगल ले लेते हैं अपन ये वाला, एक ट्राइंगल ले लेते हैं अपन ये वाला। कौन सा वाला? DAP। DAP कहाँ है? ये रहा, दिख रहा है क्या? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है हो गया पेपर। आयुष गोयल यू कैन गो डियर। कोई बात नहीं डियर, अच्छा सफर था यहां तक का अपना। चलिए, मुझे काफी अच्छा लगा आपसे थोड़ा सा मेल मिलाप करके, लेकिन अब आप जा सकते हो, आप मेरी नजर में अब गिर चुके हो बिल्कुल। चलो, तो यहां हम कह सकते हैं कि RM बना दिया, और ये आपका एक क्या था? DAX था। तो मेरे दोस्तों, क्या ये ट्राइंगल आपको यहां दिख रहा है क्या? ऐसे का ऐसा देखो ना, हर चीज आपको दिखेगी। अब जब डायग्राम आपके पास होगा आपकी कॉपी में, क्योंकि मेरे पास तो पन्ना पलट गया, लेकिन अब आप देख पा रहे हो कि सर ने यहां से एक डायग्राम निकाला है और यहां एक प्लेस कर दिया है। मैंने ये क्यों किया? वही कहानी जो आप सभी को बतानी है कि यहां पर सिमिलरली अगर आप DAX को ले रहे हो तो यहां पर भी सही वही काम हो जाएगा क्या? अगर आप DAX को ले रहे हो तो यहां पर वही ट्राइंगल DRM का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DAX क्या होगा? रेशो बताओ, 1:4। बोलो, सेम ही होने वाला है।
यानी कि यहां पर भी आपका ये 3 यूनिट हो जाएगा, यहां पर ये 1 यूनिट हो जाएगा और पूरा 4 यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं एरिया ऑफ DRM प्लस एरिया ऑफ QNC कहां है? एरिया ऑफ DRM और एरिया ऑफ QNC ये कितना है? DRM ये वाला और ये वाला दोनों कितना हो गया? इक्वल हो गया। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं ये बराबर हो गया, ये भी 1 हो गया। अब मामला सेट हो गया, अब सब कुछ पता है आपको, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं कि जो ये 5 रेशो है जो हमने 10 माना था उसके बराबर है। तो 1 रेशो की वैल्यू 2 है, लेकिन उससे कोई फर्क खास पड़ता नहीं है, क्योंकि हमें निकालना क्या है उस पर आप फोकस करते हैं थोड़ा सा। अब हम निकालने की तरफ चलते हैं कि हम क्या क्या चीजें सीख रहे हैं और क्या क्या हमें पता होना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है डियर? अब इसमें निकालना है हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो नीचे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, नीचे तो 40 आ जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1 2 3 4, तो एक का कितना है? 1 यूनिट बराबर 2, तो कितने? 1 2 3 4, तो 8, तो 8/40, 1/5। ये जो मैंने ये वाला काम किया ना, ये इसलिए किया आपको प्रूफ कराने के लिए कि भाई ये भी 1 यूनिट होगा, वरना डायरेक्टली मैं अगर 1 बता देता तो आपको कैसे पता चलता? ठीक है, चलिए। हाँ, खुद से करके देखो हिमांशु, तभी एक बार कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन कोई नीट एंड क्लीन है, मतलब ऐसा कुछ लोड नहीं है कि हमें यार नहीं आया, क्योंकि जब पढ़ा होता है तो समझने में भी मजा आता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन था। अब आयुष जो था वो रह गया अब इस वंचित, है ना। अब उसको सबर ही नहीं हुआ, क्योंकि सीखना जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये कैट का क्वेश्चन है होने को तो, लेकिन मुझे लगा नहीं कि टफ है। चलिए, तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर। अब एक फाइल और मैंने दी है, उसको भी कर लेना आप। ओके, बाय।